ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया था। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 11, ए बी की वैल्यू दी हुई है 35 और हमें क्वेश्चन पूछा है a4 प्लस b4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें ये वाले इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 का होल स्क्वायर। अब ये वाला जो है ये फॉर्मूले से होगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू दी हुई है, तो हम यहाँ पर 2 इंटू 35 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 121। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 35 ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 121। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70 उधर जाएगा, 121 माइनस 70 हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 51। अब हमें जो वैल्यू अब मिली है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है 51, लेकिन हमको पूछा गया है a4 प्लस b4। तो हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन को फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो यहाँ पर a स्क्वायर दिया हुआ है, बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 51 का स्क्वायर। तो अब जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इधर फॉर्मूला होगा वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पर a के जगह a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b के जगह b स्क्वायर है तो b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab कैसे करेंगे, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 51 का स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2, पावर के ऊपर पावर फिर से एक पावर लगता है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा a4 प्लस वैसे ही सिमिलर विद b ये हो जाएगा b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 51 का स्क्वायर होता है 2601। अब यहाँ पर a4 प्लस b4 प्लस यहाँ पर ab का स्क्वायर है तो हमें ab की वैल्यू मालूम है, ab की वैल्यू है 35, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2601। अब यहाँ पर a4 प्लस b4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 35 का स्क्वायर होता है 1225 इज इक्वल्स टू 2601। अब इसके बाद ऑलमोस्ट वैल्यू आ गई है तो हम यहाँ पर लिखेंगे a4 प्लस b4, ये 2 इंटू 1 225 हो जाएगा 2450 और इज इक्वल्स टू 2601। अब यहाँ पर ये जो इधर जाएगा RHS में तो ये हो जाएगा a4 प्लस b4 इज इक्वल्स टू 2601 माइनस 2450 और आंसर आएगा 151। तो करेक्ट ऑप्शन है 151। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में आया था। क्वेश्चन में हमें गिवन है y प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और हमें वैल्यू पूछी है 1 अपॉन वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2 की। तो
हम कैसे करेंगे, क्योंकि जो इक्वेशन हमें पूछा है उसमें हमें वाई क्यूब बार बार दिख रहा है, तो हम ये वाले इक्वेशन में जो हमारा पहला वाला इक्वेशन है उसमें क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे, दोनों तरफ पावर 3 लगा देंगे। सो हम लिखेंगे y प्लस 1/y इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब। अब ये फॉर्मूले से खुलेगा, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब विच इज़ y क्यूब प्लस b क्यूब। b क्यूब में b की जगह हम 1/y का होल का क्यूब लिखेंगे इज इक्वल प्लस 3ab, 3 इंटू a है हमारा y इंटू b है हमारा 1/y। और यहाँ पर एक और होता है वो है a प्लस b, तो ये होता है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। और इक्वल टू ये पूरा जो है वो बराबर है 3 के क्यूब के बराबर। अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हम अगर इसको फिर से लिखें तो यहाँ पर बचा y क्यूब प्लस 1/y, 1 का 1 हो जाएगा और y क्यूब हो जाएगा ये प्लस 3, और ये दोनों कैंसिल हो गए हैं इनटू ये पूरा ब्रैकेट। ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू y प्लस 1/y की वैल्यू हमें स्टार्टिंग ही में दी हुई थी विच इज़ 3, तो हम यहाँ पर ये रख देंगे इज़ इक्वल टू 3 का क्यूब। तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9 और 3 का क्यूब होता है 27। तो 9 को RHS में भेजेंगे, 1/y क्यूब इज इक्वल्स टू 27 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 18 के बराबर। अब हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है y क्यूब प्लस 1/y क्यूब। अब हमें y और y क्यूब 1/y क्यूब ये तो हमारा इक्वेशन में है यहाँ पर, लेकिन हमें उसमें प्लस 2 भी करना है, इसकी वैल्यू चाहिए। इतना पोर्शन y क्यूब और 1/y क्यूब हमने ले आया, उसमें प्लस 2 करना है। तो अगर हम यहाँ पर LHS RHS दोनों में प्लस 2 कर दे तो इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस 2। तो अगर हम इधर 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड भी 2 ऐड करना पड़ेगा, तो दैट विल गिव अस 20। तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस 2 ये बराबर होगा 20 के। 20 इज द राइट आंसर। ओके, सो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी SSC CGL 2022 में आया था। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है x बराबर √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2, और हमें वैल्यू पूछा है x स्क्वायर प्लस x की पावर माइनस 2 की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। x स्क्वायर तो हमें समझ में आ रहा है, ये x की पावर माइनस 2 क्या है, x की पावर माइनस 2 का मतलब है आप इसको 1/x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर, क्योंकि x जब पावर होता है, जो पावर होता है वो अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो उसका पावर में साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर वो पॉजिटिव था, यहाँ पर +2 है, तो ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो -2 वाला हमें पूछा गया है यहाँ पर, तो हम अगर उसको ऐसे सिंप्लीफाई कर दे 1/x स्क्वायर, तो हमें फाइंड आउट वैल्यू करनी है। पहली बात तो वो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर जो x दिया हुआ है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई आपको कब करना होता है, जब आपका डिनोमिनेटर में आपको रूट दिखाई दे, क्योंकि सिंप्लीफाई करने से वो आपका इक्वेशन आप अभी देखेंगे थोड़ा ईजी हो जाता है। तो हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, x बराबर दिया है √5 माइनस 2 √5 प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है उसका साइन चेंज करके उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो क्योंकि डिनोमिनेटर में √5 + 2 दिया हुआ था, तो हम √5 - 2 और √5 - 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे होगा क्या, ऊपर क्योंकि दोनों ही सेम है, √5 - 2 और √5 - 2, तो ऊपर तो हमारा √5 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यही 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। नीचे a + b और a - b, a की जगह √5 है और b की जगह 2 है, तो a + b a - b का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर विच इज √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ऊपर तो √5 - 2 का होल स्क्वायर, ये अभी हम इसको एक्सपेंड करते हैं। नीचे की तरफ √5 का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 5 - 4। तो यहाँ पर ऊपर हो गया √5 - 2 का होल स्क्वायर और नीचे 5 - 4 विच इज़ 1। तो अब हमें डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऊपर भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो a - b का फॉर्मूला होता है, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, a की जगह √5 दिया हुआ है, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 2 दिया हुआ है, माइनस 2ab, a की जगह √5, b की जगह 2। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, अगेन रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा 5 + 2 2 = 4 माइनस यहाँ पर 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 = 4 और √5 यहाँ ऐसे लिख देंगे। तो 5 + 4 ये हो जाएगा 9 माइनस 4 √5। तो अभी हमने बस सिंप्लीफाई किया है। तो x की वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ये यहाँ पर √5 - 2 अपॉन √5 + 2, उसको हम एक थोड़ा सिंप्लीफाइड वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, 9 माइनस 4 √5। तो अब इसमें क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये कैलकुलेशन में यूज़ करने के लिए ये इजी रहेगा। तो अब हमने क्या किया है, हमने x की वैल्यू सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू बना ली है 9 माइनस 4 √5, और हमने जो फाइंड आउट करना था उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया था। तो x² + 1 अपॉन x² की वैल्यू हमें बतानी है। तो 9 माइनस 4 √5, अब इसमें हमें पहले तो x² फाइंड आउट करना है और फिर उसी का रेसिप्रोकल विच इज़ 1 अपॉन x² फाइंड आउट करना है। तो पहले हम x² फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से अगर हमें x² फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर ये वाले इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो यहाँ पर LHS में लेफ्ट हैंड साइड में x का स्क्वायर हो जाएगा और RHS में 9 माइनस 4 √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x² की वैल्यू आएगी, यहाँ पर x² है, इज इक्वल टू, ये आएगा a का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है 4 √5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू a है 9 इंटू b है 4 √5। अब यहाँ पर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये एक रूट में है, यहाँ पर √5 रूट में है और 4 रूट के बाहर है, तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो 16 और ये 5 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू 9 इंटू 4 √5 ये हो जाएगा। सो यहाँ पर पहला है 81 प्लस 16 इंटू 5 ये आएगा 80 माइनस इसकी वैल्यू आएगी 72 √5 के बराबर। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर ले तो ये आएगा 161 माइनस 72 √5। अब ये आया x² की वैल्यू। अगर हम यहाँ पर 1 अपॉन x, क्योंकि हमने इतना पोर्शन फाइंड आउट किया है, अगर 1 अपॉन x² की वैल्यू हमें चाहिए तो हमें इसी इक्वेशन को, ये x² के बराबर है, तो अगर हम दोनों साइड इसी को रेसिप्रोकल कर दे तो इधर हो जाएगा हमारा, अच्छा ये इतना याद रखना है, x² की वैल्यू इतनी आई है,
अब हम इसको इसी इक्वेशन को दोनों तरफ रेसिप्रोकेट कर दे रहे हैं, तो इसको 1/x² का रेसिप्रोकल होगा 1/x², और इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/161 माइनस 72√5। अगेन क्योंकि हमें डिनोमिनेटर नीचे की तरफ रूट दिख रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए, अच्छा इधर मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ 1/x², ये बराबर है इसका पूरा नीचे की जो वैल्यू है 161 माइनस 72√5। अब नीचे ही वाली वैल्यू का हम क्या करते हैं, साइन पलट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर होगा 161 प्लस 72√5, और नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे 161 प्लस 72√5। अब 1/x² की वैल्यू जो आ रही है वो है ऊपर, क्योंकि ये 1 है और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ये वाला पोर्शन, ये वाला यहाँ पर जो लिखा है, और ये 1 से, तो 1 ऊपर, तो ये नॉर्मली ऐसे रहेगा 161 प्लस 72√5। अब नीचे अगेन वही a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी यहाँ पर है, सेम चीज़ माइनस साइन के साथ और सेम चीज़ प्लस साइन के साथ। तो a है 161 का होल स्क्वायर माइनस 72√5 का होल स्क्वायर। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने x² की वैल्यू निकाल ली है। x² की वैल्यू आई है 161 माइनस 72√5, और इसके बाद हमने 1/x² को क्या किया था, रैशनलाइज किया था। तो रैशनलाइज करके हमारा वैल्यू जो लास्ट आया था वो है 161/72√5, ये नीचे ऊपर था, और नीचे इसका स्क्वायर वाला, तो 161 का होल स्क्वायर माइनस 72√5 का होल स्क्वायर। a² प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, वो हमने a² माइनस b² में लिख दिया है। सो 1/x² बराबर हो जाएगा, ऊपर तो ये 161 प्लस 72√5 यही रहेगा, नीचे क्या होगा, नीचे 161 का होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 25921, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, 72√5 का होल स्क्वायर कैसे करते हैं, क्योंकि 72 रूट के बाहर है, तो ये हो जाएगा 72 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो ये इस पूरे की वैल्यू आएगी 161 प्लस 72√5 होल का अपॉन 25921 माइनस 25920। तो यहाँ पर भी हमें 1 ही का डिफरेंस दिख रहा है, तो नीचे 1 हो गया है, तो 161 प्लस 72√5 अपॉन 1। अब ये 1 नहीं भी लिखेंगे तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा x 1/x² की जो वैल्यू आई है वो है 161 प्लस 72√5। तो हमारा x² जो था वो एकदम एग्जैक्टली सेम बट माइनस साइन के साथ, और x 1/x² जो है एग्जैक्टली द सेम प्लस साइन के साथ। तो फाइनली हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पूछा है x² प्लस x की पावर -2 की वैल्यू, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया था x² 1/x²। तो हमारे पास x² की भी वैल्यू है विच इज़ 161, ये माइनस वाला था 72√5 प्लस 1/x की भी वैल्यू है हमारे पास, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये भी सेम आया था 161 प्लस 72√5। तो यहाँ पर ये 161 तो दोनों पॉजिटिव है, लेकिन ये 72√5 एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो 161 हमारा आंसर जो फाइनल वाला है वो है 161
प्लस 161, तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 + 1 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये 322 आएगा। तो 322 इज़ द आंसर।